सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की रिलीज स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी खबर सीधा आपको दूंगा। रशिया ने आखिरकार खुले आम अब यह बात आ गई है कि ईरान के साथ धोखा किया है। वो भी कब? जब जंग चल रही थी। ईरान और इजराइल की जब जंग चल रही थी, ये रहा सीधा प्रूफ। इस प्रूफ के अंदर आप समझ सकते हैं कि बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है, खुलासा ये किया गया है, रिपोर्ट्स अब ये आ रही हैं कि जंग के दौरान ईरान के मुद्दे पर और सीरिया के मुद्दे पर रशिया से डायरेक्ट इजराइल बात कर रहा था। सीधी बात अब समझ में आ गई है कि इसी वजह से ईरान के समर्थन में खुद को दिखाने का नाटक पुतिन रच रहे थे। हालांकि पुतिन ईरान के समर्थन में बड़े बड़े बयान दे रहे थे, इजराइल का विरोध कर रहे थे, लेकिन खबर उसी टाइम की है कि उसी टाइम इजराइल से पुतिन बात भी कर रहे थे। एक बार फिर से जिन लोगों ने रूस से उम्मीद की थी, उनको तकलीफ हो रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच बहुत सारी चीज़ें फिर से होने की संभावनाएं दिखा रही हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लग रहा है कि ईरान पर खतरा मंडरा ही रहा है। अमेरिका के सेंटोम के कमांडर इन चीफ जो हैं इजराइल पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट के जो अमेरिका के कमांडर हैं, उनका इजराइल पहुंचना और उनके बीच हो क्या रहा है, ये सामने ना आना इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है। हजरत आपकी स्क्रीन पर ये एक अमेरिकी सेनेटर हैं, जॉश, ठीक, जॉश इनका नाम है और काफ़ी फेमस हैं, पावर में भी हैं। दोस्तों, ये लेके आ रहे हैं एक कानून। आपकी स्क्रीन पर कानून की ये रिपोर्ट है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो लेके आ रही है, उसमें होगा ये कि ये कानून पास करवाने, अभी पास नहीं हुआ है, यानी वहाँ की संसद में रखा जाएगा कि बंकर बस्टर्स एक्ट ऑफ 2024। इसके अंदर इजराइल को अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर्स खतरनाक लेवल के बम देगा। यानी अब कानून ऐसा बनाया जा रहा है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत इजराइल को देगा ईरान को ख़त्म करने के लिए। उधर अमेरिका फेल हुआ है, अमेरिका हार गया है। इस बात का एक और सबूत ये है, ये लीजिए, अगर ईरान हारा है तो ईरान से अब बात क्यों कर रहा है? जी हाँ, अगले हफ्ते ओस्लो में ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक अरेंज किया है अमेरिका ने प्लान किया है और वो बात करने जा रहा है ईरान से। और ईरान को भी दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत तो सारी इजराइल है। अब आपको समझ में आया कि भाई अगर उनके परमाणु प्रोग्राम्स आपने उनके बर्बाद कर दिए तो मुन्ना अब ईरान से आप बात क्यों करना चाह रहे हो? सोचिए, इजराइल की हैवानियत की इंतहा आप देखेंगे तो बड़ा अजीब मामला सामने आया है कि ईरान पर जब बमबारी करके इजराइल के फाइटर जेट वापस आ रहे थे तो उनके पास बहुत सारे बम अभी उनके जहाज़ों में बाकी थे। तो उनको आदेश दिया गया कि ये बचे कुछ बम गज़ा पर गिरा कर आओ, यानी एकदम खाली हो गया हो, सारे बम गज़ा पर गिरा दो। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने रिजेक्ट कर दिया है कि यूरोपीय यूनियन से हम बात नहीं करेंगे, ना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे, ना अपने मिसाइल प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। अगर अमेरिका के हमले और अमेरिका अपने इरादों में कामयाब हुआ है तो फिर ईरान पर अब पाबंदी क्यों लगा रहा है? सवाल है। बात बिल्कुल सही सुनी आपने। ईरान के तेल के व्यापार पर अमेरिका ने एक बार फिर बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कल तक नेतन्याहू कह रहा था कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बेकार कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ट्रंप कह रहे थे कि हमने सालों ईरान को पीछे कर दिया है। ठीक, अब अमेरिका की पेंटागन आधिकारिक तौर पर ऐलान कर रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके, हमने उन पर हमला करके 2 साल पीछे कर दिया है। आपकी खुद हंसी छूट गई होगी, 2 साल? इसका मतलब दुश्मन बढ़ा के कह रहा है। हम मानते हैं 1 साल पीछे किया है। तो आपको क्या लगता है ये किसकी जीत है? इतनी बड़ी ताकत में हमला किया, सारा यूरेनियम ईरान के पास बचा हुआ है और ऊपर से अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका कह रहा है कि 2 साल हमने पीछे कर दिया है। यह बयान आप जरूर सुनिएगा, सुनिए। Our assessment of the battle damage around Fordo, Nantes, and Isfahan remains unchanged. I mean,
we believe, and certainly all of the intelligence that we've seen have led us to believe that those facilities especially have been completely obliterated. And the interesting kind of side point about this, Tara, is that all of the conversations that we've had since Operation Midnight Hammer with our allies all around the world, but certainly also in the region, they say a couple of things. They share our sentiments about the degradation of Iran's nuclear. उधर ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जो हम पर हमला किया उसको अब हम और रिटेलिएट नहीं करेंगे और जवाब नहीं देंगे, बल्कि अमेरिका हमसे बात करना चाह रहा है तो हम बात भी करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना यूरेनियम बनाते रहेंगे और अपने इस प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। उधर ईरान के हैकर्स ने कल धमकी दी थी और आज कांडा कर दिया। ईरान ने ट्रंप के समर्थकों के 100 गीगाबाइट, गीगाबाइट आप गूगल कर लीजिए, 1 GB 2 GB नहीं, गीगाबाइट, वो भी 100 गीगाबाइट डेटा, ईमेल, नंबर और तमाम जानकारी ट्रंप के समर्थकों की हैक कर ली है और दावा किया जा रहा है कि इसको जल्द ईरान के हैकर्स जो है पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप और उनके समर्थकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उधर ईरान चाइना से उसके फाइटर जेट J-10 खरीदने की बात कर रहा है। सिर्फ बात हो रही है, चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। आप कमेंट में बताइए, क्या चाइना ईरान को J-10 अपना फाइटर जेट देगा? कहने के लिए कुछ भी कहिए। कहने वाले तो ये कह रहे थे कि ईरान कभी पलटकर इजराइल को जवाब नहीं देगा, लेकिन ताज़ा तरीन इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि ईरान ने जो हमला इजराइल पर किया, अभी तक 10,000 यहूदी, अब तक इस वक्त भी 10,000 यहूदी बेघर हैं। इजराइल ने जंग के दौरान, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोशिश कर रहा था, बल्कि उसने कानून बना दिया था, आदेश दे दिया था कि हमारे जो नुकसान हैं, ईरान की मिसाइलों ने तबाही जो मचाई है, उसकी तस्वीर दुनिया तक नहीं जानी चाहिए। यहां तक कि जो जर्मनी के पत्रकार हैं, विदेशी पत्रकार हैं, उनको भी रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त ईरान की मिसाइलों का जलवा बोल रहा था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आज जो तस्वीर इजरायली पत्रकार दिखा रहे हैं, देखिए, आप खुद देखिए कि इजराइल के पत्रकार दिखा रहे हैं, और ये जो आसपास जो इलाका आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, बड़ी तबाही मची हुई है। और सच्चाई ये है कि ईरान की मिसाइलों ने जो हाल किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान IAEA से बाहर तो हो गया है, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम NPT न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो एंटिटी एग्रीमेंट्स हैं, हम उससे बाहर नहीं निकले हैं। ईरान को तो यूं नहीं तोड़ पाया, पूरी ताकत इजराइल अमेरिका ने प्रोपेगेंडा करने में लगाई, लेकिन अब फिर से चाल तेज हो गई है। मोसाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है कि 100 से ज़्यादा IRGC के लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर वो कांटेक्ट करने की इनसे कोशिश करते तो क्या ये दुनिया को बताते? नहीं बताते, क्योंकि ऐसे ही काम ये करते आए हैं। ईरान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, तुर्की के लोगों को, और खासकर मेन जो हैं ईरान के ही लोग हैं, उनको पैसे की लालच देकर मोसाद ने जासूसी करवाई है। अब IRGC अगर खुद इनसे कांटेक्ट कर रहा है, या IRGC के लोग इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये बताएंगे क्यों? ये तो उसका फायदा उठाएंगे ना। ईरान के इजराइल पर हमले में बहुत तगड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इजराइल का है, उसका टर्मिनल 1 अभी तक परमानेंटली बंद है। इतना हैवी डैमेज हुआ है कि अभी तक वो टर्मिनल 1 चालू नहीं हो सका। ना कोई जहाज आ रहा है, ना कोई जहाज टर्मिनल 1 से जा रहा है। अब